फैमिली में ये चीजें आ रही थी। तो आपको इतना कीनली कैसे? मुझे बस फिर अल्लाह की तरफ से था, बस मैं आ गया। आई थिंक ये बात है जी एंड ऑफ 2016 की। उस वक्त ये मेरे साथ था सिकंदर भी। अच्छा सिकंदर, आपने दूसरी बार 2016-17 का जिक्र किया, ये 2016-17 में आप लोगों को सब कुछ हुआ है? अब बस वो फिर हम उस वक्त इलेक्शन हुआ नहीं। अभी हमारे जो पार्टी में कोई 16 कैंडिडेट थे इस दफा, 30 टोटल थे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से, 30 जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा। और उसमें से 16 वर फ्रॉम द पार्टी PMLN। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने मुझे टिकट दिया, मरियम नवाज। आपको मैडम ने दिया या मियां साहब ने दिया? सर मैडम ने। अच्छा। तो मियां साहब और मैडम एक ही बात है। कई बार होता है कि फला बंदे के ज्यादा दोनों ने दिया जी, दोनों ने। आसम भाई कोई ऐसे वोटर मसलन सारा मसलन ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। वोटर माशाल्लाह जो भी थे हमारे साथ थे। पर ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਿਆਨੀ बहुत मजेदार होएगी। वेलकम बैक जी रबानिया। अफजा, आजकल तो आर्टिस्ट नए कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। आपके काम में मुगलिया दौर की पोर्ट्रेट्स नजर आती हैं, उसकी क्या वजह है? मेरा शुरू से जो इंटरेस्ट था ना वो पर्शियन मैनुस्क्रिप्ट्स में ज़्यादा था, और जो मुग़ल एरा में लिखी गई किताबें या तब के जो क्राफ्ट्समैन या आर्ट्समैन ने काम किया है और जो पेंटिंग्स बनाई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी उससे। तो मैंने ये सोचा कि आज के जो कंटेम्प्रेरी मीडियम्स हैं मैं उनके साथ उनको मिला के, जो कि उस दौर में अवेलेबल नहीं थे, जो कि हमारे पास अब मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनको मिला के तो अपने काम में जो है वो एक नई लैंग्वेज लेके आ सकूं। फिर आपने मिनिएचर पेंटिंग को क्यों नहीं कंटिन्यू किया बजाय ऑयल पेंटिंग के? आई थिंक ट्रेडिशनल टेक्निक का एक अपना चार्म है, लेकिन हमारा इस दौर में होने का फिर क्या फ़ायदा कि अगर हम आज की टेक्नोलॉजी या आज के मटेरियल्स और मीडियम्स को एक्सप्लोर ना करें। वो भी ज़रूरी है, उसके बगैर तो हम आगे चल ही नहीं सकते मिनिएचर टेक्निक के। तो मैंने वो भी सीखी और लेटर ऑन फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया अपनी लैंग्वेज में। जैसे आपका नाम है हफ्सा, तो कोई हफ्जा कह देता होगा, कोई हिफ्जा कह देता है, तो कुछ भी। आई थिंक अब आदत हो गई है, ये बचपन से ही है, कोई हिफ्जा कोई हफ्सा। आसिम साहब का नाम तो हमें सबको याद है, 5 नाम है। 5 नाम, हाँ ऑफ कोर्स 5 नाम, वो भी उन्होंने गिन लिए। मैं देखे बाकी सब शनाख्ती कार्ड देखा, मेकन शनाख्ती कार्ड तो भी आगे निकले आ वैसे आजकल कभी हुआ है? काफी जगह पे ऐसा ही हुआ है। फिर उसका ये करना पड़ता है कि जो है ना इंग्लिश में अगर हो तो फिर M मोहम्मद का M कर दिया, कर देते हैं। बाकी फिर आसिम भी करते हैं, शेर भी तो शेर तो लिखना होता है, तो मेकन भी, लेकिन वो M जो है वो SM कर दिया। मगर ये आपको आमतौर पर फॉर्म्स की प्रॉब्लम होती होगी, अक्सर हो जाती है क्योंकि इतना सा खाना होता है, स्पेस होती है जहाँ थोड़ी वहाँ हो जाती है। एक और भी था, वो मैंने कट किया, बुजुर्गों ने तो वो भी रखा हुआ था। वो क्या? 5वें नंबर पे था वो खान, सरदार मोहम्मद आसिम शेर खान मेकन। जाहिर बात है शेर आपने रखा हुआ था तो खान तो आपने ड्रॉप करना ही था। हफ्सा तो बहुत ही माशाल्लाह, ये कहना भी चाह रहा था जब से आप आई हैं कि बहुत बहुत प्यारी लड़कियां भी हैं, अल्लाह पाक उनके रिसीवर से, लेकिन आप जितनी प्यारी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आपको भी कभी कोई ऐसा शख्स को प्यारा लगा है? आपसे भी प्यारा कोई? सारे। अच्छा जी। तो मैं भी उतना ही प्यारा लग रहा हूँ जितनी आप हैं। मेरे से ज़्यादा लग रहे हैं। बंदे को अपने आप का पता होता, मेरा दिल रख रहे। जाहिर बात है, हमें ही पता है। तो जिंदगी में कोई शख्स ऐसा आना चाहिए, तो आता भी है, जिसके साथ अपने सारी जिंदगी बसर करनी होती। तो आपके ज़हन में कैसा शख्स है जो आना चाहिए? कैसा लड़का हो? आई थिंक वो कैसा भी हो, बस केसर पिया जैसा ना हो। ये देखो आसिम साहब कितना खुश हुए इस जवाब को सुन के। इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे तो पता चला आप मेरी रिस्पेक्ट करती हैं। नहीं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप मेरे ना एक अंकल जैसे लगते हैं, इसलिए। अंकल अल निकल गया मेरा दिल। जो उनको लग रहा है उन्होंने आपको बता दिया। लग रहा ना, हूँ तो नहीं है ना। चलो मैं अंकल ही हूँ, लेकिन जिंदगी में कोई तो आएगा ना मेरी जिंदगी में। आसम भाई आपने भी दुआ करनी इंशाल्लाह। तुसी घूम च गए, ताड़ी जल्दी कबूल हो जानी। कभी क्या है मुझे आज आपने सच बताना है। देखिए मैंने, मुझे आप अच्छी लगी, प्यारी लगी, मैंने बता दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई कमी या इस तरह से कुछ है, लेकिन ये है कि गपशप की कोई 50,000वीं एपिसोड में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा जो आपको पसंद करे। नहीं, एक ने पसंद किया, उस दिन मेरा मुंडा आ गया सी। चलो मैं तो नहीं हूँ, लेकिन कैसा शख्स हो, दिखने में कैसा हो, पर्सनैलिटी उसकी कैसी हो, कद कितना हो, ये सारा जरा। आई थिंक लुक्स
अभी आजकल तो इतना लोग नहीं करते, ठीक है लुक्स एक बोनस की तरह होती हैं, लेकिन आई थिंक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए इंसान को। और गोल मटोल गोल तो वही है ना। अरे भाई गोल कुछ ओरिएंटेड है। एम्बिशंस हो, मतलब एम्बिशियस हो, उसके कोई एम हो जिंदगी में, कोई एम हो। एम्बिशियस क्या होता है? यानी कि वो कुछ करना चाहता है, कहीं जिंदगी में पहुंचना चाहता है, कोई जिंदगी में तरक्की करके वो कोई फला जगह को, चाहे पैसे हो, घर हो, कोई कैरियर हो, सरगोदे एमपी हो, कोई कुछ हो, और भाई एम्बिशियस हो वो। जैसे आप कपिल शर्मा बनना चाहते हैं तो ये आपका एम्बिशन है। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कपिल भाई है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एम्बिशन होता है इस तरह। आप भी तो हुमायूं शहीद बनना चाहते हैं, मैंने कभी कहा? मेल सेलिब्रिटीज या एक्टर्स मेल जो आपको अट्रैक्टिव लगते हो, जो लुक्स आपने कहा बोनस होती हैं? फवाद खान तो सबको ही पसंद है, नो डाउट वो है, लुक्स में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ आतिफ असलम। आतिफ असलम यानी कि आवाज अच्छी हो। आवाज तो अच्छी है, वो लुक्स में भी अच्छे हैं। बात हो रही थी आपने कहा लुक्स की, कि लुक्स तो बोनस होती हैं अगर हो जाए। हाँ, जी, मगर ये बोनस लुक्स तो नहीं है, ये तो अच्छी खासी लुक्स हैं। फवाद खान, आतिफ असलम, तो वो एक्टर और सिंगर की बात हो रही थी ना, तो अमीर हो या मिडिल क्लास हो, आई थिंक पैसे तो होने चाहिए, पैसे सबको चाहिए। बस आसम भैया से भी दोवें गए। आर्टिस्ट हो या ना हो, ना भी हो, हाँ नहीं आप चल जाएगा काम क्रिएटिव के बगैर ही। आपने भी मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन सारी जिंदगी आप मेरे दिल में रहेंगी, यादों में रहेंगी, सांसों में रहेंगी, मेरे तो दूर ही रहेंगी, मैंने पता या चौधरी अरे मैं क्या कहा? कहना बड़े जालिम आदमी। क्यों भाई? मेरे बारे कह रहे हैं। जाहिर बात है। बताओ। उन्हें गल दसन वाली है ही नहीं सर जी कर रहे हैं। क्या बात क्या है? हॉलीवुड से ना एक चिंपैंजी नहीं होता, वो मंगाया है जो फिल्मों में काम करता था। अच्छा। इसकी इतनी इज्जत करते हैं सर, उसको मैं हैरान हो जाता हूँ। मैंने कहा क्यों इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? कह रहे मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट करना है। ओके सर वो जिस तरह रहता है ना, आप देख के हैरान हो जाए। क्यों? सर स्पेशल कमरा है, 2 AC लगे हुए हैं सर जी, उसमें वो जकूजी भी लगी हुई है। सर मेरे कमरे में पंखा भी नहीं है। हाँ जी, मुझे वो हाथ वाली पखी दी थी, चिंपैंजी वास्ते स्विमिंग पूल भी बनाया। अब मुझे लगाया उसकी खिदमत पे। ओके। आप हैरान हो जाए सर उसका खाना देख के। क्यों? फ्रूट खाता है सिर्फ। कहते जी पाकिस्तान से वो फ्रूट मिलता ही नहीं जो वो खाता है। सर जी इंपोर्ट करना पड़ता है पूरी दुनिया से, एक एक चीज मुल्कों से ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती है। तो वो खाता है, इतने नखरे हैं सर उसके। मसला क्या हुआ? या चौधरी कहते जी चिंपैंजी की आदतें इसने खराब कर दी हैं। वो कैसे? दाल चावल तला के फल शराब खाए सर मैं फड़िया नहीं सी जाना, मेहमान आए ना, तो मेहमानों ने पूछा की खाना है, वो को कह बैठे दाल चावल।